कक्षा द्वादश में पाठ भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें पहले पाठ के लेखक डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956। अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके सारांश में आते हैं। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया था। यह भाषण मूलतः जाति पाति तोड़क मंडल जापानतो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन हेतु अध्यक्ष जी के भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन यह इतना अधिक क्रांतिकारी प्रतीत हुआ कि इसे एक पुस्तिका के रूप में तैयार किया गया। यह भाषण 2 विचार कोश यहाँ समेटे हुए है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आते हैं तो श्रम विभाजन अंबेडकर जी के अनुसार श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विषय में उनके क्या विचार रहे वह बताते हैं। युग बदल रहा है लेकिन आज भी जातिवाद चरम पर है। इसका समर्थन करने वाले कहते हैं कि यह कार्य कुशलता का आधार है, लेकिन यह श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन है और साथ ही यह ऊंच नीच की भावना पर आधारित है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं माना जा सकता क्योंकि यह विभाजन व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ परिवार में प्रचलित पेशा ही अपनाना पड़ता है। व्यक्ति न चाहते हुए भी जीवन भर उसी पेशे में बंधकर रह जाता है। श्रम विभाजन की दृष्टि से विचार करने पर जाति प्रथा घातक ही है, क्योंकि यह मजबूरी में अपनाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याएं जन्म ले रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी यह मानते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उसे व्यर्थ के नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अर्थात डॉक्टर अंबेडकर भी मानते हैं कि आज समाज में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसका कारण शायद जाति प्रथा ही है, क्योंकि इस जाति प्रथा ने व्यक्ति को एक पेशे पर बंधने पर मजबूर कर दिया है। अब हम आते हैं अंबेडकर के द्वारा आदर्श समाज की कल्पना उन्होंने क्या की है। दूसरा इस निबंध का दूसरा भाषण का दूसरा बिंदु रहा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अंबेडकर जी ने इस आदर्श समाज के विषय में जो कल्पना की है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और सहोदरता अर्थात 300 पर आधारित है। समाज के हित में सभी की सहमति होनी चाहिए, सबको उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमारा निरंतर संपर्क भी समाज से बना रहना चाहिए। यही वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र भी है। लेखक मानते हैं कि संपत्ति संचय के लिए रोजगार की पूर्ण स्वतंत्रता जरूरी है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता की बात तो की जाती है, लेकिन व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता पर चर्चा नहीं होती है। यह भी एक प्रकार की दास्ता ही है, जहाँ व्यक्ति वही करने को विवश है जो उसके परिवार में पीढ़ियों से होता रहा है। अर्थात अंबेडकर जी कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब हमें किसी देश ये स्वतंत्र होना जरूरी नहीं, बल्कि घर घर में भी या समाज में एक व्यक्ति को उसका पेशा चुनने पर भी रोक लगाना, उसको उसके लिए उस पर स्वतंत्र उसको अधिकार न देना भी एक कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन वह भी गुलामी या दास्ता की श्रेणी में आती है। समता का भाव अर्थात बराबरी होना जरूरी है। मनुष्य की क्षमता के 3 आधार हैं, शारीरिक एवं वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मानव के अपने प्रयास। यहाँ इस दृष्टि से मनुष्य समाज समान नहीं हो सकता, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? यह उचित नहीं है। समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी असमानता पर अंकुश लगाना जरूरी ही है।
निबंध में आम्बेडकर जी के विचार